हिंडोली तहसील के ग्राम शोला की झोपड़िया में अवैध भूमि बिक्री का मामला सामने आया है, जो एक गंभीर मुद्दे का प्रतीक है। 1967 में भील मीणा समाज की कृषि भूमि को स्वर्ण समाज के नाम पर दर्ज कर दिया गया। यह नामांतरण 1974 में उस वक्त का एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ था, जिसे तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। इस प्रकार के नामांतरण प्रशासनिक स्वीकृति के बिना सीधे कानून का उल्लंघन है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जब इस मामले की जानकारी हासिल की गई, तो पता चला कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर मिलीभगत के जरिए भूमि का नामांतरण किया गया। अनुसूचित जाति की भूमि को स्वर्ण समाज को सौंपने के लिए जिला कलेक्टर से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। यह प्रकाश में आए तथ्य न केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार, बल्कि सामाजिक न्याय को भी चुनौती देते हैं। RTI कार्यकर्ता त्रिलोकचंद शर्मा ने जब इस मामले की विस्तृत जानकारी मांगी, तो हिंडोली उपखंड अधिकारी ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। यह व्यवहार सरकारी तंत्र की नकारात्मक छवि को दर्शाता है, जहां अधिकारी जनता के सवालों का सामना करने से कतराते हैं। इससे यह भी लगता है कि कुछ अधिकारियों के मध्य अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए एक गुप्त समझौता हो सकता है। इस मामले में संभावित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर्दाफाश होना अत्यंत आवश्यक है। ग्राम शोला की झोपड़ियों में भील मेरा समाज के खातेदार न्याय के हकदार हैं और उन्हें यह जानने का अधिकार है कि उनकी भूमि के साथ क्या हो रहा है। इस मामले में कार्रवाई आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके। दाल में काला होने के संकेत स्पष्ट हैं और अब यह समाज की जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को उठाए और प्रशासन से जवाब मांगे। अगर सही जांच की जाए, दिल मेरा समाज के गरीब खातेदार को उनके खाते की हक अधिकार की भूमि मिल जाए, तो संभव है कि इस प्रक्रिया में शामिल दोषियों को दंडित भी किया जाए। एक सच्चे लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि जनता की आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। जनता की जागरूकता और संघर्ष निश्चित ही इस मुद्दे की सच्चाई को उजागर करेगा। आज उपखंड अधिकारी कार्यालय में सूचना अधिकार की सूचना के लिए की अपील के लिए मैं आया था और उपखंड अधिकारी के आदेश से ही यहाँ पर आया था, लेकिन सुनवाई करने के लिए मना कर दिया कि उनको बोला इसको भेज दो, मुझे कोई सुनवाई नहीं करनी है। इस तरह का यहाँ पर खेल चल रहा है। कलेक्टर साहब थोड़ा ध्यान दें। बहुत ही भ्रष्टाचार हिंडोली तहसील में हो रहा है। तहसीलदार और उपखंड अधिकारी सुनते नहीं है। इस तरह से बेइज्जत करके निकाला गया है आज। हाँ जी, बताइए क्या मामला हुआ था आज? मैंने लोक सूचना अधिकारी महोदय तहसीलदार हिंडोली से कुछ सूचनाएं मांगी थी। सूचनाएं समय पर नहीं देने पर SDM हिंडोली को प्रथम अपील की थी, जिसमें आज सुनवाई थी। सुनवाई का मुझे लेटर भी जारी किया गया था। सुबह 10 बजे उपस्थित होने के लिए 10 बजे में उपस्थित हो गया था। तो जैसे मैंने मेरे सूचना दी कि साहब मैं आ गया हूँ पीओन के जरिए, तो साहब ने मना कर दिया कि मुझे कोई सुनवाई नहीं करनी है, उससे मना कर दो, चला जाए यहाँ से। अच्छा, क्या कारण रहा मना करने का? मुझे पता नहीं है क्या कारण रहा, लेकिन ये अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। इनके खुद के कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ मैंने मोर्चा थोड़ा मामला चला रखा है। क्या मामला आ रहा है थोड़ा? मामला हिंडोली तहसील के ग्राम शोला की झोपड़िया में एक अवैध हस्तांतरण का मामला है, जिसको मैं 4 साल से चला रहा हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब के पास भी मामला है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है इसमें। और उन्होंने ही जांच के लिए तहसीलदार हिंडोली को SDM हिंडोली को भिजवा रखा है। SDM हिंडोली ने तहसीलदार जी को भिजवा रखा है, लेकिन तहसीलदार जवाब नहीं दे रहे। इसमें रोज चक्कर देते हैं, आज आना कल आना, सुबह 4 बजे आ जाना, 5 बजे आना, अपने आप कर लेंगे, बड़ी बात करेंगे, इस तरह चक्कर दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है जो ऐसे बार बार टालते चक्कर दे रहे हैं? अब क्या कारण है इसका तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है किसी नेता का दबाव हो उसमें। अच्छा, क्या किस प्रकार जमीन का हस्तांतरण, क्या मामला है, क्या इसमें आ रहा है सामने? इसमें एक भील मीणा समाज की कृषि भूमि थी जी, जो सवर्ण आदमी के नाम लगा रखी है, खाते चढ़ा रखी है। अवैध कर रखा है। अच्छा, तो कैसे हुई, क्या कैसे लगा आपको, किसी खाते चढ़ गई, किसी का पता लगा? इसमें हमें सूचना के जरिए मालूम किया था। दस्तावेजात लगे कि एक इंतकाल नंबर 4 वर्ष 1974 में खुला था। जी, उस इंतकाल के अंदर एक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र विकास अधिकारी इंडोली द्वारा जारी किया गया था। लेकिन जब सूचना अधिकार से हमने जानकारी चाहिए, तो अभी वर्तमान जो पीयूष जैन जी सूचना विकास अधिकारी इंडोली है, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कार्यालय से कभी जाति प्रमाण पत्र बने ही नहीं है। अच्छा। अगर आपके इंतकाल में कोई नोट लग रहा है तो फर्जी है। अच्छा, नकली बता दिया उन्होंने, फर्जी बता दिया। उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई को लेकर लिखा क्या आपने? लिखा है, काफी बार लिखा है, 4 बार कलेक्टर साहब को लिख के दे चुका हूँ, लेकिन सुना वहाँ से
फिर इंडोली चला जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, तो आज गए तो आपसे मिले नहीं? हाँ, मिले आज। इस बारे में आपने कोई कोशिश प्रयास किया कि भाई मुझसे मिलना है, कोई शिकायत दर्ज करानी, कर रहे क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है? नहीं करी कुछ भी। अच्छा, तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? आगे रूपरेखा, आगे अपील करेंगे या फिर इसमें 167 188 में मामला दर्ज होता है वो कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक चंद शर्मा है, बूंदी राजस्थान से हूँ, आरटीआई कार्यकर्ता हूँ।